जय श्री राम दोस्तों। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के सामने फिर से आया हूँ कुछ उन्हीं बातों को दोबारा से दोहराने जो कुछ समय पहले मैं काफ़ी कई सारे वीडियो के माध्यम से आपके लोगों के बीच में आता रहा हूँ और बोलता रहा हूँ। क्योंकि अब ये हम पे और आप पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम उन चीज़ों को सीरियसली लेके आगे बढ़ना चाहते हैं अपने सनातन धर्म में जो हमने जन्म लिया है और जहाँ पे हमने परवरिश पाई है, जो संस्कार हमारे अंदर आए हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या हम पहल करते हैं या नहीं करते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है और ना ही कोई आप पे कोई बाध्यता है। लेकिन जो सवाल मैं आपसे पूछ के आया था कि पूजा सामग्री के ऊपर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर क्यों प्रिंट होती है और प्रिंट होने के बाद जब सामग्री ख़त्म हो जाती है तो उसको हम कूड़ेदान में यहाँ वहाँ इधर उधर रोड पे क्यों फेंक देते हैं। बस यही सवाल था। काफ़ी लोगों ने देखा वीडियो और कुछ उसके बारे में सोचा। कुछ लोगों के दिमाग में आया कि फालतू इतना टाइम किसके पास है भाई, अपना बिजनेस कर रहे हैं, लोग धंधा कर रहे हैं। हम सब यहाँ पे धंधे वाले हैं, किसी न किसी माध्यम से अपने रोजगार को तलाशते हैं और जीवन यापन करते हैं। लेकिन जिस संस्कृति में हम पैदा होते हैं, जो कल्चर हम अपनाते हैं, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसी और पे नहीं होती। बेसिक चीज़ों को निभाने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं होती। गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि लेफ्ट चलो। अब आप चलते हैं लेफ्ट रोड पे या नहीं चलते हैं, या बीच में ये रोड में सीना तान के चलते हैं, ये आप पे मर्जी करता है, ये निर्भर आप पे करता है। मेरा काम खुद को संभालना है और अगर कोई इंसान मेरी बातें सुन के मोटिवेट होके वो सब फॉलो करना शुरू करता है तो उसका बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात लोगों तक पहुँची है। ज़्यादा कोई डिमांड नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अपने अंदर से आपको एक सवाल पूछने की ज़रूरत है कि जितनी भी पूजा सामग्री हैं, चाहे वो सिंदूर है, चाहे वो धूप बत्ती है, चाहे वो अगरबत्ती है, या फिर जो पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री है, पदार्थ हैं, उन पे देवी देवताओं की फोटो को प्रिंट होना चाहिए या नहीं। अगर ये सवाल आपको बेकार का लगता है तो बिल्कुल आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन अगर ये बात आपको गंभीर लगती है, अगर आप चाहते हैं, यहाँ आए दिन मतलब सब कुछ चलता रहता है, बड़ी बड़ी डिबेट्स होती है टीवी चैनल पे, बड़ा बड़ा कुछ होता है कि बहुत से हर धर्म के नेता आते हैं, सब कोई कहता है हम हिंदू राष्ट्र बनवाना है, कोई कहता है कुछ करना है, कोई कहता है कुछ करना है। लेकिन वो सब तो बात की बातें हैं भाई। शुरुआत कहाँ से होती है? जिस वंश में आपने जन्म लिया, जिस कुल में आपने जन्म लिया, जो आपको रीति रिवाज सिखाए गए, जिसकी जो बातें आपके माता पिता ने सिखाई, आपके गुरुजन ने सिखाई, आपके टीचर्स ने आपको सिखाई, और बाहर निकलने के बाद इस दुनिया ने आपको सिखाई, तो क्या हम वाकई में उन बातों पे खरे उतर रहे हैं? क्या वाकई में उन चीज़ों का हम फॉलो करते हैं? यही सवाल है। किताबी ज्ञान हर जगह मिलेगा, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, इतने ज़्यादा किताबी ज्ञान है जो हम बटोर नहीं पाएंगे। कोई हेल्थ के बारे में बताता है, कोई वेल्थ कैसे बढ़ाए उसके बारे में बताता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जो भगवान की फ़ोटो सिंदूर पे, धूप बत्ती पे, अगरबत्ती पे, रोली के पैकेट पे छपी होती है, वो प्रिंट क्यों होती है? वो कब तक ऐसे प्रिंट होती रहेगी? कैसे हम हिंदू धर्म की आस्था पे ऐसे प्रहार सहते रहेंगे? और ये मैन्युफैक्चरर जितने भी हैं, इतने निर्माता हैं जो इनको बनाते हैं, इनकी हिम्मत ऐसी ही बढ़ती रहेगी क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हमें गॉसिप करने का समय है कि देश में ये नहीं हो रहा है, देश में वो नहीं हो रहा है। लेकिन क्या कोई आगे बढ़कर किसी काम को सुधारने की, एक मशाल जलाने की, एक तीली जलाने की हिम्मत रखता है? आज के ज़माने में गलत को गलत कहना और सही को सही कहने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत लगती है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं या फिर आप कहीं किसी भी परिप्रेक्ष्य से आते हैं, किसी फील्ड से आते हैं, लेकिन अगर आप सही को सही नहीं कह सकते, गलत को गलत नहीं कह सकते ना, तो इंसान होने से फ़र्क नहीं मिलता। कोई फ़र्क नहीं होता कि आप इंसान हैं या फिर जानवर हैं। जिस इंसान की आत्मा मर जाती है, जिस इंसान का ज़मीर सो जाता है ना, तो कुछ नहीं बचा।
चापलूसी करके हम आगे बढ़ जाते हैं, सब कुछ करते हैं, अलग की चीज़ें हैं। बाहर अपना अपना मोटो है, कोई इंसान कैसे आगे बढ़ता क्या करता है, लेकिन मेरा कोई किसी से मतलब नहीं है, कोई द्वेष नहीं, कोई रंज नहीं, कोई भाव नहीं। मेरा केवल इतना सा मतलब है कि जितने ही पूजा सामग्री हैं, जितने धूपबत्ती अगरबत्ती सिंदूर के पैकेट्स हैं, इनके ऊपर हिंदू देवी देवताओं की फोटो छपना बंद हो जाए। और जब तक ये फोटो छपना बंद नहीं होगी, मैं तो ऐसे बोलता रहूंगा। बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, किसी की आंखें ही नहीं खुलती, किसी का कुछ खुलता ही नहीं है। आज इन डिबेट करने वाले आते हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल से हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउस चलते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मेरे फेवर की बात नहीं होगी, जब तक मेरे मतलब की बात नहीं होगी, तब तक मैं इस पर एक पहल नहीं करूंगा। ठीक है? क्यों भाई? आप ये बताएं, जिस भगवान के सामने हम जाके मत्था टेकते हैं, भीख मांगते हैं, दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हे प्रभु मेरे संतान के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे माँ बाप के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उसी भगवान की फोटो किसी सामग्री के रैपर पे होती है, किसी पूजा सामग्री के पैकेट पे होती है, तो उस भगवान की कीमत की वैल्यू, जब तक वो मंदिर में विराजमान है तब तक वो आपके भगवान हैं। लेकिन जैसे ही वो पैकेट पे आते हैं और उस सामग्री उस पैकेट से ख़त्म हो जाती है, तो आप बिल्कुल भगवान का अनादर करके, उनका रिस्पेक्ट ना करके आप उसको कूड़ेदान में फेंक देते हैं। तो आप बताएं कि कहाँ तक ये न्याय संगत बातें हैं, कहाँ तक ये तर्क संगत बातें हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उन धर्म के सारे ठेकेदारों से जो हिंदू राष्ट्र को बनाने का दावा पेश कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम देश को अरे हिंदू राष्ट्र बहुत दूर की बात है यार। जहां तुम बैठे हो, जिस मठ के अंदर तुम बैठे हो, जहां का मठाधीश हो, या जिसके नाम पे तुम प्रवचन करते हो, जिसके नाम पे तुम लोगों की जमीन को जगाने की बातें करते हो, कहते हो ईश्वर की भक्ति का रास्ता सभी विलास और भोग से अलग है, अगर ईश्वर से मिलना चाहते हो तो सब बाधाओं से बाहर निकलो, मोह से बाहर निकलो, माया से बाहर निकलो। वो सब बहुत ज्ञान की बातें हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको फिर नया जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन बेसिक सी बात है कि आपके दरबार में भी लोग आते होंगे, सामग्रियाँ लेके आते होंगे, कोई कलावा लेके आता होगा, कोई कुछ लेके आता होगा, कोई कुछ लेके आता होगा। कि आपने ये गौर किया, अपने सेवादारों से ये पूछा है कि जो सामग्री लोग लेके आते हैं, सिंदूर के पैकेट लेके आते हैं, अगर बालाजी के कोई भक्त हैं, बालाजी दरबार में जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, अगर वो सिंदूर खरीद के ले जाते हैं, या तो वो खुला हुआ लेके जाएं विदाउट पैकेट का, वो चढ़ाएं। अगर लेकिन पैकेट वाला सिंदूर वो लेके जाते हैं, तो उसको इस्तेमाल करने के बाद वो पैकेट का क्या करते हैं? कोई ऐसा गार्बेज हाउस है, कोई ऐसा कुछ है कि जब भगवान को इकट्ठा किया जाता हो, या कुछ ऐसी प्रक्रिया बनाई गई है कि इन पैकेट को इस्तेमाल करने के बाद आप यहाँ रखें, यहाँ से हम इसको हमारे सेवादार उठा लेंगे? कोई व्यवस्था नहीं है कहीं भी। मंदिर में भगवान विराजमान है, बस वहां जाके भीख मांगनी है। कर्म से अपने रहित होके, अपनी जिम्मेदारियों को ना निभाते हुए कहाँ पे भीख मांगनी है? दरबारों में जाके। अपना कर्म आप कर लीजिए, जिसके लिए ऊपर वाले ने आपको इस धरती पर जन्म दिया है। ये ध्यान रखिए, आपको एक ही जीवन मिला हुआ है, अपनी बातें कहने के लिए, अपने ज़मीर को जगाने के लिए, अपने धर्म के लिए आगे बढ़ाने के लिए, अपने सनातन के बारे में बोलने के लिए दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। और उसकी इज्जत करने के लिए बोलोगे तो अब ना, जब उसकी रिस्पेक्ट करोगे, अपने बच्चों को बताओगे, तब बोलोगे ना। मैं गुड़ खाता हूं तो मैं किसी को मना नहीं कर सकता कि आप गुड़ मत खाइए, दांत खराब होंगे। मैं चॉकलेट जब तक खाना बंद नहीं करूंगा, या जब तक मैं स्मोकिंग करता हूं, तो मैं सामने वाले को मना नहीं कर सकता कि आप स्मोक ना करें। पहले आपको सुधरना होगा। ये प्रक्रिया अपने यहां से शुरू करनी पड़ती है सुधरने की। तो साहब, अभी भी समय है। जिनके आगे तुम दिन रात जोत जलाते हो, जिनके आगे धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हो, उनका अगर दिमाग खराब हो गया ना कि भाई दरबार में आके बड़ी बड़ी बातें करता है, दरबार में आता है तो मेरे पैरों में पड़ा रहता है, लेकिन भाई मेरी फोटो जब सिंदूर के ऊपर, रोली के ऊपर, अगरबत्ती के ऊपर या धूप बत्ती के ऊपर होती है, तब इसकी आंखें नहीं खुलती। तब ये भक्ति कहां चली जाती है? तब आस्था कहां जाती है? तब आपकी प्रेरणाएं कहां जाती हैं? तब आपकी इंस्पिरेशन कहां जाती है? कोई जवाब किसी के पास नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, अगर किसी के पास कोई जवाब हो तो आप मेरे से बात करें। बस सवाल इतना है कि पैकेट्स को
हम कूड़ेदान में क्यों फेंकते हैं, और उन पैकेट्स पे देवी देवताओं का फोटो छापना कब बंद करते हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, अपनी आवाज़ उठाओ ऐसे निर्माताओं के खिलाफ जो इन सिंदूर पे, धूपबत्ती पे, अगरबत्ती पे देवी देवताओं की फोटो छापते हैं। आप सोते रहोगे, दुनिया सोती रहेगी। उनका क्या बिजनेस है भाई, उनका धंधा है भाई। आप पूजा करोगे तो आप रोली लेके आओगे। कोई फंक्शन होता है और आई मीन कोई त्यौहार होते हैं, चाहे भाई दूज हुआ, चाहे वो रक्षाबंधन हुआ या दिवाली हुई, जब भी हिंदू फेस्टिवल्स आते हैं तो रोली का इस्तेमाल तो होता है ना। तिलक किया जाता है माथे पे, अक्षत लगाए जाते हैं। उस रोली के ऊपर सरस्वती माता की फोटो होती है। ब्रांड सरस्वती तो सरस्वती माता होंगी उस पर। अगर बालाजी तो उसमें रोली पे बालाजी का फोटो भी होगा। कपूर का पैकेट आएगा पूजा के लिए तो उस पर भी देवी जी का फोटो होगा। लेकिन सामान हम इस्तेमाल कर लेंगे, वो सामग्री हम इस्तेमाल कर लेंगे और उसके बाद उस पैकेट्स को उठा के कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये माइंड सेट को बदलना होगा। ये जो हमारे दिमाग का कीड़ा है ना, कि ये इनकी वैल्यू मंदिर में ही है और पैकेट में जीरो, उसको हमें समझना होगा। जिस दिन हमारी समझ में आ गया कि पैकेट पे छपे हुए भगवान और मंदिर में छपे हुए भगवान दोनों एक ही है, तो उस दिन से ये सब जितने भी काम होते हैं, छपाई होती है, प्रिंटिंग प्रेस जिसकी भी है, चाहे कुछ भी है, सब बंद हो जाएगा। अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखों को खोलो, अपनी आत्मा को जगाओ और जो जो ये कर रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। पता नहीं तुम लोगों का खून क्यों नहीं खोलता, पता नहीं तुम लोगों की आत्मा क्यों मर जाती है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, इस पे देवी देवताओं की जो सामग्री पे फोटो की छपाई बंद कराओ। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, बोलने को तो बहुत कुछ है। इसी बात पे मैं घंटों आपसे बात कर सकता हूँ, डिबेट कर सकता हूँ, आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ। पहले पैकेट पे से भगवान का फोटो हटाओ, उसके बाद में हम विसर्जन की प्रक्रिया आगे बात करेंगे। कैसे विसर्जन होना चाहिए मूर्तियों का, कैसे उनको आगे सही से रखना चाहिए। क्योंकि कुछ नहीं होने वाला, दिल को तकलीफ होती है, दर्द होता है। जो हमारे पूजनीय देवी देवता उन रैपर्स पे, रोली पे, धूपबत्ती, अगरबत्ती पे पैरों तले आते हैं। ये तो वही बात हो गई ना, बॉर्डर पे फौजी तिरंगे की आन बचाने के लिए सीने पे गोली खाता है। अभी देखो पुंछ में 5 जवान शहीद हुए। अब जब 15 अगस्त या 26 जनवरी आएगा तो हम सीना तान के उस तिरंगे झंडे को अपने छत पे लगाएंगे। लेकिन जब 15 अगस्त या 26 जनवरी निकल जाएगा तो वही तिरंगा झंडा गलियारों में पाया जाएगा। तो जिस झंडे के लिए हमारे फौजी वहाँ पे, ये भी टॉपिक है, इस पर मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन अभी मैं अगर इस पर बात करता हूँ तो 2 टॉपिक एक साथ क्लब हो जाएंगे। तो वहाँ से आपका जो मेन टॉपिक है कि सिंदूर, अगरबत्ती, धूपबत्ती और कपूर के ऊपर जो पूजा सामग्री है, इस पे देवी देवताओं की फोटो को छपना बंद हो। अगर जो भी सनातनी भाई बहन मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। जो समर्थन करते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। जो नहीं करते हैं उनसे तो उम्मीद ही नहीं है मुझे। जैसे इन सरकारों की आत्माएं मर चुकी हैं, ये केवल दावा करते हैं कि हम आम आदमी का ख्याल रखेंगे, लेकिन करता कोई भी नहीं है। सारे पॉलिटिशियन एक जगह, वोट चाहिए सबको, वोट चाहिए, वोट चाहिए। आम आदमी गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक सामान खरीदता है, हर चीज़ पर टैक्स देता है। जो आदमी इंसान नौकरी करता है वो टैक्स पे करता है, लेकिन ख्याल किसी को नहीं है। लेकिन जो तुम्हारा सर्वशक्तिमान है, जो तुम्हारी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है, तुम्हें बुद्धि देता है, सद्बुद्धि देता है, जिसके आगे भीख मांगते हो सुबह घंटी बजा के, शंख बजा के, उसकी इज्जत तो कर लो, वही काम आएगा। क्योंकि अगर वो ताकत नहीं होती तो इस दुनिया में कब का कलयुग राज कर चुका होता। बड़ी मछली सारी छोटी मछलियों को निगल गई होती, लेकिन वो ऊपर वाले की लाठी, इसमें आवाज़ नहीं होती और इंसान उसी ताकत के सहारे आगे बढ़ता रहता है, उसी के सहारे आगे चलता रहता है। हे प्रभु आशीर्वाद बनाए रखो, हिम्मत नहीं हारनी है।
तो हिम्मत बेशक मत हारो, लेकिन जो तुम्हें हिम्मत दे रहा है उसका सम्मान करो। उसका सम्मान मंदिरों में जाके ना करो, उसका सम्मान उसकी फोटो जहां भी दिखाई पड़ती है आवाज उठाओ कि इस रैपर पे भगवान की फोटो थी तो ये यहाँ पे पैरों के नीचे कैसे आई। अगर तुम्हें डालने वाला फेंकने वाला मिल जाए तो उसको उसी भाषा में समझाओ जिस भाषा में वो समझना चाहता है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर कहीं भी मंदिर में अगर मंगलवार को प्रसाद चढ़ाने जाते हो या किसी और मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हो, अगर ये पैकेट्स आपको रोली के, धूप बत्ती के, कपूर के, जिस पे भगवान का फोटो छपा है, कहीं भी मिलते हैं तो उस मंदिर के पुजारी से जाके सवाल पूछो कि जिनके नाम का चढ़ावा ले रहे हो, जिनके नाम का तुम ये चढ़ावा ले रहे हो, जिनके नाम के लोग यहाँ पे पूजा करने आ रहे हैं, जो अंदर मंदिर में विराजमान है, उनके फोटो ये रोड पे क्या कर रहे हैं। तो जवाब उनके पास नहीं होगा। लेकिन अगली बार जब पूजा करने जाओगे, आपकी शक्ल देखेंगे तो उसको ध्यान होगा कि इंसान खाली रैपर ढूंढ रहा है, आगे व्यवस्था करनी है। विसर्जित करवाओ, उसकी नौबत आ ही क्यों, आप आने क्यों देते हो। वो छापना बंद हो जाएगी, निर्माता लोग छापना बंद कर देंगे, तो वो सब नहीं होगा। अपने अपने बिलों से बाहर निकलो, अपनी आवाज को बुलंद करो, और जब तक सोते रहोगे तब तक तुम्हारे ऊपर ऐसे प्रहार होते रहेंगे। वो भी देखता है ना ऊपर बैठ के कि जो मुझसे भीख मांगने सुबह शाम आते हैं वो मेरी कितनी इज्जत करते हैं, है ना। तुम इज्जत नहीं करोगे तो ये कोई भी हो, कहीं से भी हो, कुछ भी तुम्हारे खिलाफ बोलने को तैयार हो जाएंगे लोग। पहले अपनी बात को समझो। जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी पूजा सामग्री के पैकेट हैं, जिनसे पूजा अर्चना करते हो, प्रार्थना करते हो, भगवान के दरबार में जाके भीख मांगते हो, उन सभी पूजा सामग्री के पैकेटों से हिंदू देवी देवताओं की फोटो को छापने का काम बंद करवाओ। माफी चाहूंगा। जब ये बंद हो जाएगा ना, धीरे धीरे एक इंसान की आंख खुलेगी, 2 इंसान की आंख खुलेगी। कहते हैं बिंदु बिंदु से सिंधु बन जाता है, बूंद बूंद से घड़ा बन जाता है ना। कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। कि आप अभ्यास करते रहोगे, अपनी बात को उठाते रहोगे। यही इसी उम्मीद के साथ मैं भी आप लोगों के साथ आता हूँ, आपके बीच में आता हूँ। शायद एक इंसान को मेरी बात अगर समझ में आती है ना, तो मैं समझूंगा कि मेरा बोलना, आप लोगों को मेरी आवाज़ आप तक पहुँचाना सार्थक सिद्ध हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, कहीं भी अगर किसी देवी देवताओं की फोटो किसी पैकेट पे आपको नजर आती है तो उसको प्लीज़ कृपया करके उसको कूड़ेदान में मत फेंकिएगा। आप उसको विसर्जित कर दें जब भी आपका चक्कर लगे, जहाँ भी जल प्रवाह हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। धन्यवाद।